नमस्कार, प्लस माइनस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है, अक्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। अक्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। सच ही कहा है कि जिसके पास में क्षमा दया तप त्याग मनोबल है, उसको कई बार दूसरे लोग कमज़ोर समझने लगते हैं और उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, उस पर अत्याचार करने लगते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे देश के साथ हो रहा था। आतंकवाद की फैक्ट्री बन चुके हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने हमारी त्याग तपस्या को हमारी कमज़ोरी समझ लिया। हमारे देश के आम नागरिकों को और हमारे जवानों को उन कायरों ने ऐसा मारना शुरू किया जैसे इस्लाम के धर्म के रास्ते पर चल के उनको जन्नत और हूर की परियां नसीब होगी। लेकिन मोदी सरकार ने इसका करारा जवाब दिया। पुलवामा हमले के ठीक 12 दिन बाद उन 40 जवानों की 13वीं से एक दिन पहले 26 फरवरी को आतंक के उन अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया, उन्हें ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, उसको उसी की भाषा में। पूरे देश में राष्ट्रभक्ति की एक लहर दौड़ पड़ी है। ऐसे में इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि प्लस माइनस में हम आपको एक ऐसे मेहमान से मिलवाएं जिसकी शेर जैसी दहाड़ से दुश्मन के छक्के छूट जाते हैं, जिसने 2 बार इंडो पाक लड़ाई में दुश्मनों को हराया है। उन्होंने कारगिल की लड़ाई में 1999 में और उससे पहले 1971 में बटालियन का नेतृत्व किया। इसके कारण उन्हें सेवा मेडल और विशिष्ट सेना पदक मिले। आइए मिलते हैं शौर्य और पराक्रम का परचम फहराने वाले रिटायर्ड मेजर डॉक्टर जी.डी. बख्शी से, लेकिन उससे पहले एक नज़र उनके अब तक के सफ़र पर। सेना में हमेशा युद्ध के लिए हौसला और साहस होता है, लेकिन वो सरकार की नीतियां होती हैं जिस कारण सेना खुद को कमजोर महसूस करती है। ये कहना है मेजर जनरल डॉक्टर गगनदीप बख्शी का, जिनको जी.डी. बख्शी के नाम से पहचाना ज्यादा जाता है। देश से जुड़े किसी भी रक्षा या सुरक्षा के मसले पर, आतंकी हमले पर, देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मसले पर या फिर पाकिस्तान से कैसे निपटा जाए जैसे मसलों पर जब भी कोई चर्चा होती है तो लगभग हर बड़े न्यूज चैनल की स्क्रीन पर एंकर के बाद जो चेहरा सबसे ज्यादा नजर आता है वो है मेजर जनरल जी.डी. बख्शी का। जी.डी. बख्शी भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी एवं लेखक हैं। वे सेना में जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स में थे। देश के प्रति उनके योगदान के लिए उनको सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक मिल चुका है। विशिष्ट सेवा पदक उन्हें कारगिल युद्ध में एक बटालियन का नेतृत्व करने के लिए मिला है। मेजर बख्शी उन सेना नायकों में से एक हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 1971 की जंग लड़ी थी और फिर 1999 में कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाई थी। पाकिस्तान को लेकर सख्त रुख रखने वाले जी.डी. बख्शी 14 फरवरी के पुलवामा अटैक पर आंसू बहा रहे थे तो 28 फरवरी के इंडियन एयरफोर्स के हवाई हमले पर खुशियां भी मनाते नजर आए। सेना के हाथ कैसे बंधते हैं और इसके लिए सरकारें कितनी जिम्मेदार होती हैं, इस पर भी जी.डी. बख्शी बेबाक राय रखते हैं। आज प्लस माइनस कार्यक्रम में हमारे चेयरमैन राकेश गुप्ता आपको मिलवा रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल डॉक्टर जी.डी. बख्शी से। प्लस माइनस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित 2 बार इंडो पाक लड़ाई में दुश्मनों के छक्के छुड़ा चुके शेर की दहाड़ वाले रिटायर्ड मेजर डॉक्टर जी.डी. बख्शी से। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम आपके कैरियर की शुरुआत की बात करें तो जिस समय आपने ज्वाइन की मिलिट्री, उस समय आपका भाई 23 वर्षीय पाकिस्तान के साथ लड़ाई में मारा गया था। उसके कारण से एक दहशत बैठती है मन में, लेकिन आपने उस दहशत के अगेंस्ट जाकर के और सेना ज्वाइन की। क्योंकि साहब अपने अपने जीन होते हैं। माँ की तरफ से गुरु द्रोणाचार्य और पिता की तरफ से परशुराम, ऐसे कुल में भाई के
लड़ाई के मैदान में मारे जाने के बाद रोया पिटा नहीं जाता, बदला लिया जाता। मैं इतना ही कहूँगा, वही मैंने करने की कोशिश की है। और जब तक प्राण हैं, जब तक सांस है, बदला लेने की हम भी पूरी कोशिश करते रहेंगे। ये कर्तव्य। बख्शी साहब, आज जो देश का वातावरण बना हुआ है और जो पुलवामा की घटना के बाद मोदी सरकार ने एक कठोर कदम उठाते हुए आतंकवादियों के जो गढ़ थे उनको ध्वस्त किया है, इस सारी रणनीति को आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए साहब, ऐसा है कि पिछले 30 वर्षों से पाकिस्तान ने हमारे बरखिलाफ अप्रत्यक्ष युद्ध छेड़ा हुआ है, अप्रत्यक्ष युद्ध छेड़ा हुआ है। और जिसके चलते 1980 की दशक में पंजाब में शुरुआत हुई थी। 21,000 भारतीय नागरिक, सैनिक, असैनिक पंजाब में शहीद हुए थे। जब वहाँ काबू पाया तो जम्मू कश्मीर में ले गए, 45,000 वहाँ पे शहीद हुए। उसके बाद जो है 1993 के बाद तो भारत के तमाम शहरों में बम फटने शुरू हो गए साहब। 15,000 उसमें शहीद हुए। इन अ वॉर ऑफ 1,000 कट्स पाकिस्तान कहता है कि साहब मैं आपसे सीधा लड़ नहीं सकता, तो मैं साहब आपको छोटे 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 छुरी के घाव करता रहूँगा, जबकि रक्त रिसाव से बड़ा हाथी भी धम करके गिर के मर ना जाए। और आप जो है अगर आप कन्वेंशनलाइज करने की कोशिश करेंगे साहब तो मैं एटम बम फोड़ दूंगा। तो एटम बम के डर से पिछले 3 साल से पाकिस्तान कोई ना कॉस्ट बढ़ा, ना कोई कीमत बढ़ी, और वो मेरे लिए करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है साहब। आपको बोला साहब, ये ऐसा मुल्क है जो ना खुद चैन से जिएंगे, ना अपने किसी पड़ोसी को चैन से जीने देंगे। ईरान में 13 फरवरी को इन्होंने घुसकर 27 ईरान के सैनिक मारे, 27 मारे, 20 घायल किए। अफ़गानिस्तान की तो जो इन्होंने दशा करी है वो तो भगवान ही जानता है कि इनको कब उस पाप से मुक्ति मिलेगी। अब भारतवर्ष का जो नाक में दम कर रखा है 30 सालों से साहब, ये हालत हुई कि ना हम खुद जिएंगे, ना किसी को चैन से जीने देंगे। हम खुद तो यतीम हो गए हैं, भिखारी का टोकरा लेके हम हर जगह भीख मांग रहे हैं। लेकिन लड़ेंगे ज़रूर साहब, जब तक हम दुनिया का नाक में दम कर सकते हैं हम करते रहेंगे साहब। तो आज भारतवर्ष को अपने आप को एक सवाल पूछना है कि आज हम क्या करना चाहते हैं। आज हम क्या करना चाहते हैं? क्या हम केवल पुलवामा के 40 लोगों का बदला लेना चाहते हैं? वो तो हो गया साहब। हमारी एयरफोर्स ने ठोका है उनका वो जैश-ए मोहम्मद का कैंप, और उसके चलते कोई 250 से 300 लोग जैश-ए मोहम्मद के और हिजबुल मुजाहिदीन के और लश्कर-ए-तैयबा के वहाँ मारे गए हैं जो ट्रेनिंग कर रहे थे। तो 7 से 8 गुना ज़्यादा अनुपात है। तो क्या बस यहीं पे ख़त्म करना है? व्हाट बियॉन्ड? 1 महीने के बाद जैश-ए मोहम्मद फिर से हमला करे तो क्या हम फिर यही सीटी बजाएंगे, फिर यही जो है ये होगा शुरू? या आप कहना चाहते हैं कि साहब भारतीय तो नाली के कीड़े हैं, जो आम भारतीय हैं वो तो गली के कुत्ते हैं, नाली के कीड़े हैं, मरते हैं तो मर जाएं। कबूतर उड़ाने वाले फाख्ते उड़ाते रहेंगे, पीस टॉक करते रहेंगे, और यहाँ पे एक चैं चैं ब्रिगेड है कि कश्मीर दे दो, कश्मीर दे दो, कश्मीर दे दो। नहीं देंगे साहब। तो इसका मतलब अब वक्त आ गया है कि आप फैसला कर लें, आप चाहते क्या हैं। बख्शी साहब, उरी में यही हुआ था। उरी सेक्टर में जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, उनको मारा, उसके बाद में हमने फुल स्टॉप लगा दिया और फिर दोबारा से अगली घटना की हम इंतज़ार करते रहे। तभी तो मैं आपको कह रहा हूँ कि अक्लमंद आदमी वो है जो अपने तजुर्बे से सीखे। फुल स्टॉप लगाकर आपने गलती करी, वो गलती दोबारा क्यों करना चाहते हैं? फुल स्टॉप लगाकर हमने भूल करी, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और 1-1.5 महीना शायद थोड़ी सी मंदी रही होगी, फिर वही शुरू तमाशा। तो साहब अब आप क्या चाहते हैं? यहाँ चिल्लकों हो, ये वो युद्ध हो रहा, वो हो रहा, वो हो रहा, और उसके बाद जाके सब ठंडे बस्ते में। ये कोई फिक्स्ड मैच है क्या कि एक हम करें एक तुम करो, बस अब फुल स्टॉप, अब 30 साल के लिए जश्न? नहीं साहब, प्लीज़ ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। अगर आप वाकई सीरियस हैं कि हमारे लोगों की व्यथा कम हो, तो एक बार आपको उसके लिए वो बलिदान देना पड़ेगा। बख्शी साहब, आप बलिदान की बात कर रहे हैं। हमने 1971 की लड़ाई जीती, आपके सैनिकों ने अपनी शहादत दी, लेकिन हम समझौते की टेबल पर हार गए। क्या गारंटी है कि इस बार भी हम ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे?
हाँ, मुझे पक्का यकीन है कि आप अपने तजुर्बे से सीखेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तजुर्बा कम से कम आपको याद तो रहेगा जब आप दूसरी बार वो बैठेंगे। और मैं एक चीज़ आपको आज बता दूं, प्लीज़ भारतवर्ष के लोग, पाकिस्तान के लोग ये चीज़ समझ लें कि अगर युद्ध होता है, एक चीज़ निश्चित है, हार जीत, कितने दर्जे की जीत, ये सब बात की बात है। एक चीज़ इज सर्टन, पाकिस्तान की इकॉनमी आज $7 अरब फॉरेक्स रिजर्व रह गया है, जो कि 2 महीने का इंपोर्ट बिल है। आप समझ रहे हैं साहब मैं क्या कह रहा हूं? अगर युद्ध होता है और अच्छे दर्जे का युद्ध होता है, कोई डिसेंट दर्जे का, पूर्ण भी ना जाए, डिसेंट दर्जे का अगर युद्ध हो जाता है साहब, तो ये इकॉनमी तो एक ये जो कमोड के अंदर फ्लश हो जाएगी। उसके बाद किसके पास ये भीख मांगने जाएंगे, ये यही जाने, इनके दोस्त जाने। सऊदी अरेबिया $20 अरब की अभी वो खैरात डाल चुका है, 51 अरब चीन ने डाले साहब हैं, ये क्राउड फंडिंग हो रही है इनकी, ये कब तक चलेगी? चीन का अभी कर्जा नहीं उतरा, चीन का कर्जा उतारने के लिए IMF के पास गए, IMF ने कहा कि हम चीन का कर्जा उतारने के लिए अपना पैसा नहीं देंगे। तो फिर क्योंकि ये मध्यस्थता कर रहे थे तालिबान के साथ टॉक्स में, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भेज दिए हैं ये सऊदी क्राउन प्रिंस भेजे ना साहब, उन्होंने $20 अरब की भीख आपको दे दी, बोला साहब रिफाइनरी के लिए। आप समझते हो कि इससे लड़ाई का तो काम चल जाएगा? इतना कॉस्ट होता है लड़ाई का, ज़्यादा शायद होगा, तो आप समझ रहे हो कि लड़ाई का काम चल जाएगा? उसके बाद क्या होगा कालिया, उसके बाद क्या होगा आपका? आपने कभी ठंडे दिमाग से सोचा है? आपने नहीं सोचा, इसलिए आप चुलबुली कर रहे हो, उचक रहे हो। छोटे छोटे एक मिग के गिरने पे आपकी खुशी का तो जो है वो 7वें आसमान पे पहुंच गया है, खुशी का ठिकाना नहीं रह रहा साहब। लड़ाई में ऐसा होता है, शुरू शुरू में कुछ और नज़ारा दिखता है, आखिर में ही लाफ्स बेस्ट हु लाफ्स लास्ट। बख्शी साहब, हमारे जवान जान हथेली पर रख के आतंकवादियों को पकड़ते हैं और हम उनको जेल में बिरयानी देते हैं, उनको सिक्योरिटी देते हैं, सब कुछ देते हैं, और थोड़े दिनों बाद कांधार जैसी घटना घट जाती है। आपको नहीं लगता सरकार को ऐसे आतंकवादियों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए? The only good terrorist is a dead terrorist. I have said what I had to say. The only good terrorist is a dead terrorist. UN Security Council Resolution number 1267 कहती है, no cause in the world justifies the use of terror. And Pakistan cannot claim that Kashmir justifies it to kill women, children, old people. That is a crime as per the Holy Quran. They will pay for it. बख्शी साहब, अभी लड़ाई लड़े हुए शुरू हुए कुछ भी टाइम नहीं हुआ है और पाकिस्तान ने बातचीत की भी ऑफर शुरू कर दी है। अरे साहब, ये तो स्टैंडर्ड प्लॉय है ना साहब। जब 2001 में ऑपरेशन पराक्रम हुआ था, तब भी उन्होंने आके मुशर्रफ साहब ने बोला था हमने ठेका नहीं ले रखा, ये वो बड़े स्कूल मास्टर की तरह वो डांट लगा रहे थे तमाम। ये बातचीत 72 साल से हम और क्या कर रहे हैं? अभी आपका कोई हल निकला है? आइंस्टाइन ने कहा था to do the same thing over and over again and expect different results is a sign of madness. ये पागलपन की निशानी है कि आप बंदर सरीखे वही चीज़ बार 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 करते जाएं और उम्मीद करें कि साहब इसका असर कुछ और होगा, इसका रिजल्ट कुछ और होगा। रिजल्ट कुछ और नहीं होगा साहब। मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूँ, तंग आकर जब 40 मारे, एक्ट ऑफ वॉर हो गया, तमाचा हमारे मुंह में मारा, तो हमने जैश मोहम्मद के कैंप पर हमला किया और अपनी एयरफोर्स से हमला किया। अब हमारे यहाँ कुछ माशाअल्लाह ये जो कबूतर उड़ाने वाली ब्रिगेड हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री में बैठी है, हा? कबूतर उड़ाने वाली ब्रिगेड बैठी, उन्होंने बोला साहब ये नॉन मिलिट्री अटैक है। साहब आप मुझे बताइए, जिस अटैक में 9 मिराज 2000, 4 सुखोई 30, 1 एवैक, 1 एयरक्राफ्ट रिफ्यूलर, कितने सारे वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सप्रेशन एयरक्राफ्ट पैकेज भी गया होगा, ये सब आप लगाएं, बोले ये नॉन मिलिट्री है साहब। असली जो फील्ड मार्शल हैं हमारे देश में वो तो फॉरेन मिनिस्ट्री में बैठे हैं साहब, वही तो सब कर रहे हैं साहब, बाकी सब तो हम फालतू झक मार रहे हैं साहब। जब आप ऐसी चीज़ कहेंगे,
मैं आपको एक सीधा बताऊं कि 30 साल कुछ ना करने का जो हमारा क्या चीफ बहाना था, ये पाकिस्तान थोड़ी ना कर रहा है साहब, ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये तो साहब उसके कंट्रोल के बाहर हैं, वो कितने अच्छे लोग हैं, वो तो खुद त्रस्त हैं आतंकवाद से, माफ कीजिए, वो खुद त्रस्त नहीं, जो सांप पालते हैं उनको दूध पिलाते हैं इस उम्मीद में कि वो केवल औरों को काटे, उनको अगर उनके सांप कभी कभार डस जाएं तो कोई हैरत की बात नहीं है। 30 साल से वो लगातार ये करे आ रहा है, उसको बड़ा खुशी ये है कि साहब आई हैव गॉट इंडिया वेयर आई वांटेड, मैं भारतवर्ष को उस कगार पे लाया हूँ जहाँ वो कुछ नहीं कर सकता, मैं धीरे धीरे छुरी के 1000 कट्स की लड़ाई लड़ूंगा, धीरे धीरे रक्त रिसाव करता रहूंगा, बड़े से बड़ा हाथी भी, चाहे कितना बड़ा हो, चाहे कितना अमीर हो, चाहे कितना पैसा हो, कितनी फौज हो, वो बगैर लड़े धम से ऐसे गिर के मर जाएगा साहब, और पिग्मी जैसे जाके हम उसका मीट खाएंगे। ठीक है साहब, तो आप क्या करना चाहते हो? आपका जवाब यह है कि साहब शांति होती जाए, छुरी भोंकते जाए। आज आप शांति की बात करोगे, 1.5 महीने बाद दूसरा टेररिस्ट जैश ए मोहम्मद का अटैक आएगा, फिर आप चैं 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 करोगे, फिर आप बैठ जाओगे, फिर चैं 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 करोगे, फिर बैठ जाओगे, कि उसकी गीदड़ भपकी न्यूक्लियर तो कामयाब हो गई ना साहब। द ओनर्स ऑफ ब्रेकिंग द लॉग जैम इज ऑन यू। अब आपने शुरू किया है, स्टे द कोर्स, स्टे द कोर्स। ये जो तमाशबीन है, ये कबूतर ब्रिगेड ने तो चालू कर दिया इंटरनेट पे, हम मरना नहीं चाहते। अबे तुम्हें कौन लड़ाई में भेज रहा है? बे हमारे सिपाही जा रहे हैं, कम से कम इज्जतदार खानदान के लोग, वो जा रहे हैं लड़ने, और लड़ाई में ऊंच नीच होती है साहब, हमें लड़ाई मत सिखाओ। बड़ी लड़ाई देखी है अपने, बाल मेरे धूप में सफेद नहीं हुए हैं। और लड़ाई शुरू कैसे होती है जरूरी, वैसे वो ट्रेलर हमेशा उल्टा होता है। जापान ने पर्ल हार्बर किया था और जापान ने फिर एटम बम खा के सरेंडर किया था। ठीक है साहब, ये जो लोग बड़ी चुलबुली में आ जाते हैं ना, जिनको लड़ने अड़ने के बजाय जिस फौज को राजपाट की आदत हो जाए, वो बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं, बड़ी जल्दी सर 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। एक मिग क्या गिर गया, अरे साहब ये तो बैटल भी नहीं शुरू हुई, ये तो बैटल भी शुरू नहीं है, बड़ी चुलबुली हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। जब 71 का युद्ध शुरू हुआ था ना, तो पहले भी 2-3 जगह इनको बड़ी चुलबुली हुई थी साहब, वो हमने देखा जश्न मनाते, और उसके बाद रोते देखा जब 93,000 कैदी, देश के 2 टुकड़े, ये हम लोगों ने अपनी आंखों से देखे हैं साहब। देखे नहीं आपने, किए हैं, यू वर ए पार्ट ऑफ दैट वार साहब। अब जो है, मैं आपको बहुत एक ठेठ एडवाइस देता हूं, आपके पास कोई स्कोप नहीं है इस वक्त, जो आज हुआ है उसके बाद एस्केलेशन लैडर से उतरने के लिए। पाकिस्तान की फौज ने ऐसी स्थिति आपके लिए की है, ये भी दैवयोग है, देवी की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता, ये भी दैवयोग है कि आप इस एस्केलेशन लैडर से अगर आप उतरे, आपकी नाक कट जाएगी, दुनिया के आप मखौल के पात्र बनेंगे। और मुझे पक्का यकीन है कि कोई सरकार ऐसा नहीं चाहती, कोई सरकार खासकर इलेक्शन के टाइम ऐसा नहीं कर सकती। जनादेश आपको लेना है, मुझे पक्का यकीन है कि सबको अपनी इज्जत प्यारी। कौन इंसान है इस दुनिया में जिसे इज्जत प्यारी नहीं? पाकिस्तान ने यह दिखाया है कि वो जैश ए मोहम्मद को अपनी फौज समझता है। जैश ए मोहम्मद पे हमले के लिए उसने हमारी फौज पे हमला किया है। क्या ये फौज हमारी नहीं? ये जो कबूतर की फाख्ते उड़ाने वाली ब्रिगेड है, क्या ये फौज आपकी नहीं? कि आपको 2 धेले का फर्क नहीं पड़ता कि ये हमारे सिपाहियों के ऊपर हमला हुआ है? कि आपको 2 धेले का फर्क नहीं पड़ता? और हम अपने को बदला लेना जानते हैं, हमको लड़ना आता है, लड़ना मत सिखाओ। बड़ी चुलबुली हो रही है ना, एक मिग गिर गया, एक मिग गिर गया। अभी तो लड़ाई शुरू हुई है बेटा, अभी तो बहुत कुछ गिरेगा, लेकिन तुमको इज्जत से नहीं खेलने देंगे। कोई देश नहीं इज्जत से खेलने दे सकता, नहीं दे सकता, नहीं है स्कोप, नहीं है स्कोप। महाभारत अगर लिखी है तो वो होगी। नाक रगड़ लो, 10 7 लकीरें लगा दो अपने नाक से रेत में, तब भी नहीं टलेगी वो,
क्योंकि वो वहां ऐसे लोग बैठे हैं कौरवों जैसे, जिसे बोला गया कि साहब 5 गांव दे दो, तो बोले साहब एक, ये नोक के बारे भी जमीन नहीं दूंगा। तो बोले 1 दे दो साहब, बोले साहब सुई के नोक के बराबर नहीं दूंगा, मैं तो आपको मारता रहूंगा, काटता रहूंगा, ये तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कि भारतीयों को मारने का जब मूड हो तो कैसे नहीं मरेंगे भारतीय, भेड़ बकरी, नाली के कीड़े, कुत्ते के पिल्ले हैं, जब कोई आए मार जाए, मारते 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 80,000 मर गए साहब। और इसलिए कि यहां पे इतने सारे गांधीवादी बैठे हुए, हमको कीमत देनी पड़ती है ना साहब गांधीवाद की, आम लोगों को जिनके पास जुलू कवर नहीं है। ये कब तक चलेगा साहब? यू थिंक यू कैन गेट ऑफ दिस एस्केलेटर? आई डोंट थिंक सो। मैं हितैषी हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं आप नहीं उतर सकते, इस स्टेज पे तो खास नहीं उतर सकते। अगर कुछ स्कोप था तो वो भी पाकिस्तान ने ले लिया, वो आमादा हैं जंग पे। अब साहब आप उनकी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए, जिस दर्जे तक वो जाना चाहते हैं आप उनको ले जाइए। इस लड़ाई का क्या अंत होगा? इमरान खान साहब ने कहा था इंसान लड़ाई शुरू करते हैं, मालिक ही जानता है वो कैसे ख़त्म होगी। मालिक सब जानता है वो कैसे ख़त्म होगी, लेकिन इमरान खान साहब एक चीज़ सुन लीजिए, एक चीज़ सर्टन है कि जब लड़ाई ख़त्म होगी साहब, आपकी इकोनॉमी जो कि चरमरा रही है वो तबाह हो चुकी होगी। 7 अरब डॉलर है आपके पास, 7 अरब डॉलर है आपके पास, जो कि 2 महीने का इंपोर्ट है। 51 अरब डॉलर आपने चीन से उधार लिए हैं, उसका कर्जा आप चुका नहीं पा रहे। कर्जा चुकाने के लिए आपने IMF से पैसा मांगा, IMF ने मना कर दिया कि हम कर्जा उतारने के लिए पैसा नहीं देंगे, तो आपको अमेरिका ने वहां पे भेज दिया। ये जो आपका सऊदी अरेबियन प्रिंस आए थे, वो आपको 20 अरब डॉलर की वो भीख दे के चले गए। कब तक भीख पे जियोगे? और जब अच्छा खासा खर्चा होता है लड़ाई में साहब। हाँ, मैं आपको बता दूं, आप और किसी भी नतीजे का उम्मीद कर रहे हो, आपके 30 मार खां बैठे हैं वहाँ जो बोल रहे हैं साहब भारत जैसे बड़े देश को हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जैसे कि आप 71 में कह रहे थे, 65 में कह रहे थे, 47-48 में कश्मीर लेने की बात कर रहे थे। ठीक है साहब, मैं आपको कह रहा हूँ कि एक आउटकम सर्टन है, तुम्हारी इकॉनमी तबाह सबा सत्यानाश हो जाएगी। अब सोच समझ के फूंक फूंक के अगला कदम तुम ले लो। कदम तो तुमने ले लिया है, अगली बार हमारी है। बख्शी साहब, आप पाकिस्तान को बहुत अच्छी भाषा में जवाब देना जानते हैं। अगर आप देश की सुप्रीम पावर होते, आपके हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर होती, तो आप क्या ऑर्डर देते? केवल पूजा कर सकता हूँ कि भगवान उनको शक्ति दे जो आज पावर में है। ठीक है साहब। और कई समय ऐसा आता है जब इज्जत दाव पे लग जाती है, तो हर जो इज्जतदार इंसान है वो फिर पीछे नहीं मुड़ता, वो कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंसेस नहीं गिनता। अब एक बहुत बड़ा युद्ध हमारे सामने है, आप निश्चय कर अपनी जीत करो। जंग में उतार चढ़ाव आते हैं, जिसको तजुर्बा है जंग का, मैं आपको कह रहा हूँ जंग में उतार चढ़ाव आते हैं। 1-2 दिन पे खुश या मायूस होना ये तो बच्चे करते हैं। बचकानी जिन्होंने कभी युद्ध नहीं देखा वो उचकना शुरू हो जाते हैं, एक मिग गिरा दिया, एक मिग गिरा दिया। अभी क्या क्या गिरेगा वो तो आगे है साहब, अभी क्या क्या गिरेगा वो तो आगे है साहब। अब एक दिन पे खुश हो रहे हैं, बड़ी चुलबुली आ गई हैं, 7वें आसमान पे सिर पहुंच गया, आज हिंदुस्तान का एक मिग गिरा दिया, एक पायलट हमारे पास है। चलिए साहब, चलिए साहब, कोई बात नहीं, अभी आगे मैदान बहुत हैं साहब। डोंट गेट कैरिड अवे। ये हमेशा आप भूल करते हैं, आपका सर 7वें आसमान पे चढ़ जाता। आपके कोई जो चीफ ऑफ स्टाफ बोलते हैं, चमचागिरी वाली जो ब्रिगेड है, वो कभी उसको दूसरा ओपिनियन देती नहीं कि साहब नहीं करो, इसका ये नुकसान हो सकता है। नफ़ा नुकसान नहीं गिना जाता, चमचागिरी की जाती है बाजवा साहब की। बाजवा साहब चमचों से सावधान रहिए। बाजवा साहब
चमचों से सावधान रहिए। ये पहले भी आपको पिटवा चुके हैं, ये फिर पिटवाएंगे, स्टाफ एनालिसिस करते नहीं। और मेरा परामर्श ये है, स्टे द कोर्स, स्टे द कोर्स, कीप स्टडीली गोइंग अप द एस्केलेशन लैडर, जब तक पाकिस्तान को ये समझ ना आ जाए कि साहब अब ये खेल खत्म हुआ। ठीक है साहब, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जस्ट वॉर पैराडाइम है लड़ाई का, एक जस्ट वॉर पैराडाइम है। जो भी वॉर तब धर्म युद्ध होता है, न्याय संगत होता है, जब आपका रिस्पांस प्रोपोर्शनेट हो। हमारा पहला रिस्पांस बिल्कुल प्रोपोर्शनेट रहा है। बख्शी साहब, हमारे जवान तो सीमा पर लड़ रहे हैं, आम आदमी से, आम नागरिक से आप किस तरह की अपेक्षा रखते हैं? आम आदमी से, आम नागरिक से आज मैं कहूँगा कि आपका आज जो नमक का हक आपने अदा करना है, उसका वक्त आ गया है। हमने सीधा चढ़ के कोल्ड स्टार्ट नहीं किया। हमने साहब पहले पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप पे हमला किया, ना उनकी फौज पे, ना उनकी आबादी पे, वो हमला किया। जवाब में इन्होंने चढ़ के हमारी फौज और वायुसेना पे हमला कर दिया, ये कहने के लिए कि जैश-ए मोहम्मद हमारी फौज। अब भारत में किसी को शक रहा कि साहब ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं? अब किसी को शक है कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं? पाकिस्तान की फौज ने कहा जैश-ए मोहम्मद पे हमला, हमारी फौज पे हमला है, हम तुम्हारी फौज पे चढ़ बैठेंगे। अब हो गई ना साहब बराबर, सच तो आ गया ना साहब सामने। फॉर गॉड सेक नाउ गो एंड डू योर ड्यूटी, अपना फर्ज करिए और युद्ध के देवता आपकी मदद करेंगे। हमने संयम बहुत बरता है। युद्ध के देवता उनके साथ रहते हैं जो शुरू में संयम करते हैं, लेकिन बाद में नहीं। युद्ध शुरू होने के बाद संयम नहीं करते, शुरू में संयम करते। 30 साल संयम कर लिया साहब, कोई युद्ध का देवता अब हमसे खिन्न नहीं हो सकता। लेट्स गो एंड डू व्हाट वी हैव टू डू। लेट्स पुट एन एंड टू दिस तमाशा। लेट्स पुट एन एंड टू दिस तमाशा। नहीं चल सकता 30 साल और, दिस पार और दैट पार। साहब चलिए साहब, डिमोनेटाइजेशन में मोदी साहब ने हिम्मत दिखाई थी। मोदी साहब, आपसे आपके देशवासी उम्मीद कर रहे हैं कि आप दूसरी बार उससे भी बड़ी हिम्मत दिखाएं, और हिम्मते मर्द मददे खुदा। बख्शी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए और हमें बताया कि किस प्रकार हमारी सेना दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए तैयार है। थैंक यू। दोस्तों, लड़ाई युद्ध के मैदान में तो होती ही है, लेकिन ऐसे ऑफिसर, बख्शी साहब जैसे ऑफिसर जो रिटायर्ड हैं लेकिन टायर्ड नहीं हैं, मैदान में लड़ रहे सैनिकों का हौसला भी बढ़ाते हैं, साथ ही नागरिकों में भी राष्ट्रभक्ति की भावना बढ़ाते हैं। ऐसे ऑफिसर्स को बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले सप्ताह प्लस माइनस कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।